नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के सबसे कमाल के और पेचीदा हिस्सों में से एक के बारे में, हमारी आंख। आज हम इसे सिर्फ शरीर के एक अंग की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा, जीते जागते कैमरे के तौर पर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और बाहर की रोशनी हमारे दिमाग में एक बिल्कुल साफ तस्वीर कैसे बनाती है। मानव नेत्र से जुड़े इस कॉन्सेप्ट की पूरी डिटेल्स को समझने का ये एक बहुत ही जबरदस्त एजुकेशनल सफर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पूरे 9 ऐसे मेन हिस्से हैं जो मिलकर देखने को मुमकिन बनाते हैं। कॉर्निया से लेकर ऑप्टिक नर्व तक हर एक पार्ट का अपना एक बिल्कुल फिक्स और ज़रूरी काम है। असल में ये किसी भी सबसे एडवांस्ड मशीन से भी कहीं ज़्यादा परफेक्ट है। हमारी आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, नेत्र का परिचय। दूसरा, प्रकाश का प्रवेश। फिर तीसरा, लेंस और फोकसिंग प्रणाली। चौथा, आंतरिक संरचना और द्रव। पांचवा, रेटिना और दृष्टि तंत्रिका। और आखिर में, दृष्टि की अद्भुत यात्रा। तो बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, नेत्र का परिचय। आंख कोई आम हिस्सा नहीं है। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ये बाहर से आने वाली रोशनी को पकड़ती है और उसे कुछ इस तरह प्रोसेस करती है कि हमें हमारे आसपास की पूरी दुनिया दिखाई देती है। इसे बाहर से अंदर की तरफ बने एक कैमरे की तरह समझा जा सकता है। सोचकर देखिए, एक ऐसा कैमरा जो लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर काम करता है। इसकी हर एक लेयर रोशनी को बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाने का काम करती है। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रकाश का प्रवेश। इस सफर में सबसे पहला नाम आता है कॉर्निया का। ये आंख का सबसे बाहरी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हिस्सा है। जब भी रोशनी हमारी आंख की तरफ आती है तो सबसे पहले उसका सामना इसी कॉर्निया से होता है। ये सिर्फ अंदर के हिस्सों की हिफाजत ही नहीं करता, बल्कि रोशनी को मोड़ने यानी रिफ्रैक्ट करने का पहला और सबसे ज़रूरी काम भी यही करता है। यह बिल्कुल एक साफ, ट्रांसपेरेंट खिड़की की तरह है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आइरिस ही वो हिस्सा है जो आंखों को उनका खास रंग देता है। जब भी हम कहते हैं कि किसी की आंखें भूरी, नीली या काली हैं, तो असल में हम उनके आइरिस के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। ये कॉर्निया के ठीक पीछे होता है और सिर्फ रंग ही नहीं देता, बल्कि आंख के अंदर जाने वाली रोशनी की मात्रा को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम पुतली या प्यूपिल कहते हैं। यही वो असल रास्ता है जहां से रोशनी आखिरकार आंख के अंदर के हिस्सों में एंट्री लेती है। आइरिस की मांसपेशियां इस पुतली को सिकुड़कर या फैलाकर छोटा बड़ा करती हैं। क्यों? ताकि बिल्कुल सही और जरूरी मात्रा में ही रोशनी अंदर जा सके। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, लेंस और फोकसिंग प्रणाली। तो यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक जबरदस्त टीम वर्क है। पुतली के ठीक पीछे हमारा नेत्र लेंस होता है। इसका मेन काम है अंदर आने वाली रोशनी को बिल्कुल सटीक तरीके से रेटिना पे फोकस करना। पर ध्यान रहे, ये लेंस अकेला काम नहीं करता। इसके साथ सिलियरी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। जब भी हम दूर या पास की चीजें देखते हैं तो ये मांसपेशियां तुरंत हमारे लेंस की मोटाई को चेंज करती हैं, ताकि फोकस हमेशा एकदम शार्प रहे। है ना, बिल्कुल एक महंगे कैमरे के ऑटो फोकस सिस्टम जैसा। अब चर्चा करते हैं भाग 4 की, आंतरिक संरचना और द्रव। और इससे बिल्कुल साफ और क्लियर हो जाता है कि इन दोनों जरूरी लिक्विड्स के बीच क्या अंतर है। आंख के आगे के हिस्से में यानी कॉर्निया और लेंस के बीच एक पानी जैसा लिक्विड होता है जिसे जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लेंस और पीछे के रेटिना के बीच के बड़े हिस्से में एक गाढ़ा जेली जैसा मटेरियल भरा होता है जिसे काछाव द्रव या विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। ये दोनों लिक्विड ये सुनिश्चित करते हैं कि रोशनी बिना रुकावट आगे बढ़ सके और आंख का आकार भी बना रहे। चलिए आते हैं भाग 5 पर, रेटिना और दृष्टि तंत्र का। अब ये हिस्सा बेहद खास है। रेटिना आंख के सबसे पीछे वाली एक ऐसी लेयर है जो रोशनी को लेकर बहुत सेंसिटिव होती है। इसे एक सिनेमा स्क्रीन या किसी डिजिटल कैमरे के सेंसर की तरह समझिए। हमारा नेत्र लेंस रोशनी को इसी रेटिना पर ले जाकर फोकस करता है और यहीं पर बाहरी दुनिया की असली तस्वीर बनती है। यही वो जगह है जहां फिजिकल रोशनी का मिलन हमारी बॉडी की बायोलॉजी से होता है। पर एक बात और, सिर्फ रेटिना पर तस्वीर बन जाना ही काफी नहीं है।
उसे समझने के लिए उस इन्फॉर्मेशन को हमारे दिमाग तक भी पहुंचना चाहिए। और यही एंट्री होती है दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व की। ये एक हाई स्पीड डेटा केबल की तरह काम करती है जो रेटिना पर बनी जानकारी को सिग्नल में बदलकर सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। फिर दिमाग उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और तब जाकर हम सच में किसी चीज को देख पाते हैं। और अब भाग 6, दृष्टि की अद्भुत यात्रा। चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ते हैं। ये सफर जितना फास्ट है उतना ही स्टेप बाय स्टेप भी है। सबसे पहले रोशनी पुतली के रास्ते अंदर आती है। फिर लेंस उस रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करता है। उसके बाद वो रोशनी रेटिना पर पड़ती है जहां एक क्लियर इमेज बन जाती है। और आखिर में दृष्टि तंत्रिका उस इमेज को एक मैसेज में बदलकर पलक झपकते ही दिमाग तक पहुंचा देती है। तो एक बार फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है कि ये 9 अलग अलग हिस्से कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस, सिलेरी मांसपेशियां, जलीय द्रव, काचाभीव द्रव, रेटिना और दृष्टि तंत्रिका कैसे एक दूसरे के साथ परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं। इनमें से किसी एक के बिना हम क्लियरली नहीं देख सकते। ये बायोलॉजी और नेचुरल इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस है।